सेक्स, पॉर्न वीडियोस, मैस्टरबेशन, मैस्टुरेशन साइकिल, रेप, लव एटसेट्रा। क्या कभी भी आप इन सब टॉपिक्स को लेकर किसी भी टीचर से बात किया है, स्पेसिफिकली अपोजिट जेंडर से? अगर आपने नहीं किया है और आप सोचते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को लेकर हम क्यों बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई हैव मेड all the conversation regarding these topics to the native speakers, you know, and with the opposite genders. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज कैमली कॉन्वर्सेशन में जाकर देख सकते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा, एंड बिलीव और नॉट, आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल, यू नो, कि सर आप ऐसे कॉन्वर्सेशन कैसे कर लेते हैं। एंड टुडे आई वुड लेट यू नो ऑल द सीक्रेट्स कि मैं कैसे एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर पाता था किसी भी नेटिव स्पीकर से। और जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, यार आपको इंग्लिश नहीं भी आती, स्टिल यू कैन मेक अ वेरी बेटर कम्युनिकेशन विद एनीवन, बिलीव मी। इन टुडेस वीडियोस मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कैमली कॉन्वर्सेशंस जो आप देखते थे वो कैसे बनते थे, एंड व्हाट आई वाज डूइंग बिहाइंड द स्क्रीन्स, उसके पहले मैं कितनी मेहनत करता था, और ऐसे क्या ट्रिक्स है जिस वजह से आप किसी से भी अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव अगर आपको पता चलेगा आप किसी से भी अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, फर्स्ट ट्रिक इज टू हैव द नॉलेज। अब ऐसा क्यों? देखो, मैं जब भी कैमली कॉन्वर्सेशन करता था, यू बिलीव और नॉट, there was a name, you know, a website called Quora.com, and I used to always get to that website and search the topic and read all the paragraph about the topic. उस कीवर्ड को लेके सर्च करता था और सब कुछ पूरी नॉलेज पहले एक्वायर करता था। एंड इस वजह से मुझे क्या होता था, मेरे पास एक्सप्रेशन होते थे, सेंटेंसेस होते थे, वोकैब्स होते थे, फ्रेजेस होते थे, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, हर तरीके के हर चीज होती थी। एंड आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद दोस टीचर्स। तो पहली चीज क्या होती है? नॉलेज। जब नॉलेज आता है आपके अंदर, क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। यस और नो, यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। सो आई वाज हैविंग लॉट ऑफ कंटेंट्स टू टॉक विद दोस पीपल, जिस वजह से आप जब मेरे कंटेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आई एम द नेटिव स्पीकर्स, बट दे आर नॉट एक्चुअली, you know, because they were not having those vocab, phrases, structures and all the things. अब आप बोलेंगे वो तो नेटिव स्पीकर्स है। See, of course I understand, but trust me, when hard work is actually something, you know, that actually can beat the talent. And हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। सो टू हैव द नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास तरीका नहीं है, आपके पास क्या बात करना ये नहीं है, सो व्हाट वुड यू टॉक? You will be just beating around the bush. Exactly. So this is something that you should be having. कभी भी किसी से बात करते हैं, एग्जैक्ट आपके पास वो होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं और क्या बात करनी है। Exactly. Because English is not about a language, you know, it's about the art of communicating with someone. Yes or no? The art of persuading someone, the art of convincing someone. So first trick. Second trick is very interesting. It is called, you know, to have the questions. देखो, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, किसी भी कॉन्वर्सेशन को फैसिनेटिंग नहीं बना सकते हो, किसी भी कॉन्वर्सेशन को फैसिनेटिंग नहीं बना सकते हो। ऐसा क्यों जी? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स, पर्टिकुलरली यू वांट हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस होंगे, एंड यू नो, अगर आप क्वेश्चन पुट करते हैं, द पर्सन हैज टू आंसर, एंड वो लोग आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएंगे। हेंस यू विल बी गेटिंग द टॉपिक्स टू डिस्कस विद दोस पीपल। हेंस आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे, नई नई बातें होंगी, क्योंकि एक्चुअली में यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, है ना। तो वो आपको नहीं करना है। आपके पास हाईलाइट्स होने चाहिए, यानी जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास होने चाहिए और आप उसको पुट करें। सो व्हेनेवर आई एम मेकिंग द कॉन्वर्सेशन फॉर द कैमली, आई यूज्ड टू हैव द टॉपिक्स एंड यू नो द क्वेश्चंस, एंड जिस वजह से मैं वो क्वेश्चंस पुट कर पाता था और टॉपिक्स को डिफरेंटली यू नो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग कम्युनिकेशन विद एनीवन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज टू एक्चुअली बी इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन। देखो यार, यू नो, कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट विनिंग, यू नो, इट्स ऑल अबाउट द विन विन सिचुएशन। बिकॉज
आई बिलीव कि कॉन्वर्सेशन दोनों साइड से होता है, यस और नो? No matter how great speaker you are, but if you would not be able to make someone understand, your points, then there is no meaning of communicating well. Yes or no? तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, आपका थॉट और आपकी चीज ये होनी चाहिए कि वो बगल वाले इंसान को समझ में आए. If your partner cannot understand you, no one is gonna understand you. Exactly. अब वो चाहे वोकैब्स हो, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, आपको रिप्रेजेंट इस तरह करना है कि किसी भी इंसान को समझ में आए. एंड दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनीवन, बिकॉज आई बिलीव कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक टीचर छुपा होता है, और वो टीचर कहीं ना कहीं आपको लाना पड़ता है जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो. वेदर यू आर कन्विंसिंग अ बॉस, योर मदर, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, एनीवन, ठीक है, तो आपको इंटरेस्टेड होना पड़ता है. अब वो कैसे होंगे आप देखो, सिंपल सी कहानी है. व्हेन यू पुट द क्वेश्चंस, व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉपिक, you have to know what the point of thoughts they are actually putting up, and hence आपके पास वो टिप्स हो जाएंगे कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट और जिस चीज को लेकर, जिस स्टोरी को लेकर वो बात कर रहे हैं. यू हैव टू टेक दैट रेफरेंस टू मेक एवरीथिंग क्लियर. देखो, आप जब अपने पॉइंट्स रखेंगे ना, यू डू नॉट हैव टू जस्ट थिंक बाय योर साइड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, तो आप अपने थॉट्स को इस तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे कि बगल वाले के थॉट्स ऑटोमेटिकली उससे मैच करेंगे, एंड हेंस यू कैन विन द सिचुएशन. एग्जैक्टली. तो हमेशा कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होना, कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है, बट रादर यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द पर्सन, एंड हेंस आप इस तरीके से एक अच्छे कम्युनिकेटर कर पाएंगे. एंड ट्रस्ट मी नॉट, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दोस मैस्टरबेशन, सेक्स, पॉर्न वीडियोस, टॉपिक्स विद दोस पीपल, एंड काफी अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती थी, टीचर्स होती थी, फिर भी कैसे कर लेता था यार. देखो, डर तो लगता है ऑब्वियसली, बट दिस इज कॉल्ड अननोन फियर, एंड यू हैव टू गेट ओवर थ्रू दैट फियर, एंड यू आर ओनली द वन हुज गोना ब्रेक दैट आइस, है ना? आप ही होंगे वो जो उस फियर से जीतेंगे. सो don't wait for anyone, don't procrastinate, you just have to fight with your own communication skills, and इस तरीके से आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं. तो वो जो फियर अंदर बैठा है उसको हटाएं, बात करें लोगों से, एक्सप्रेस करें, no matter how the heated topic would be, you have to speak something, and अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपको एक्सप्रेस करने हैं. यही तरीका होता है, और यही आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा. एंड एट द एंड आई वुड से वन थिंग, सी, let's take a case. Surprisingly, you met Bill Gates. So within 1 to 2 minutes, how can you actually impress that person? And अगर आप कर पाते हैं ना, trust me, आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाएंगे. So it's not about speaking much, but it's about speaking effectively, speaking fluently, speaking differently, uniquely. And this is all what I can say. So go for it and keep learning, keep smiling, and if you loved this video, please hit the like button, subscribe it, and keep watching my contents. So we'll see you in the next video. Till then, keep smiling, keep working, and keep learning. Bye.